बलाएं नाजिल होती हैं और 13 तारीख तक बतौर ख़ास बहुत डर है, मर्दों पर यह बहुत भारी है। सफ़र के महीने में वाज़ेह हदीस मौजूद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद महमूद शहज़ाद। नाज़रीन, मुहर्रम का अख्ताम हो रहा होता है और सफ़र शुरू होने को होता है कि घरों में एक अजीब कैफियत होती है कि हमारे बुज़ुर्ग और कई घरों में माएँ और बड़े ये कहना शुरू कर देते हैं कि दुआ करें, एक महीना आ रहा है जो बड़ा भारी है। कौन सा महीना? सफ़र का महीना। क्यों भारी है? वो कहते हैं कि इसमें बलाएं उतरती हैं, इसमें नहूसतें आती हैं, इसमें बीमारियां आती हैं, आफात आती हैं। अच्छा, तो क्या नहीं करना चाहिए? वो कहते हैं कि इसमें शादियां नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कहते हैं जी इससे औलाद नहीं होती, और अगर हो जाए तो वो नेक औलाद नहीं होती। अच्छा, शादियां कामयाब नहीं होती। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बाकी महीनों की जो शादियां हैं, क्या वो सारी कामयाब हैं? वो तो लाखों केस अदालतों में आप भी पड़े हुए हैं, जो पे खुला और तलाक के केस हैं, और घरों में नाचाकियां हैं, और औलादें क्या सारी नेक हैं बाकी महीनों में? इस लॉजिक की भी समझ नहीं आती। और फिर खुद साख्ता तरीके भी बनाए हुए हैं इससे बचाव के। क्या कहते हैं? कहते हैं जी सफ़र शुरू होते ही गंदम या चावल, गंदम या चने उबाल कर वो घरों में तकसीम करते हैं ताकि बलाएं टल जाएं। सूरह मुज़म्मल को एक मखसूस तादाद में 311 मरतबा गालबन पढ़कर कि इससे वो बलाएं टल जाती हैं। और क्या करते हैं? वो आटे की गोलियां बनाकर 365 गोलियां बनाकर तालाबों में, नहरों में फेंकी जाती हैं। क्यों जी? कहते हैं कि इसलिए कि जो मछलियां खाएंगी ना, वो दुआएं देंगी और वो बलाएं टल जाएंगी। नाजरीन, ये अकीदा कब से है? ये अकीदा मुशरिकीन मक्का का भी था। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो भी इस वक्त उसको सफ़र के महीनों को मनहूस समझते थे। लेकिन इस्लाम के आने के बाद सारी ऐसे बातिल नज़रियात की जड़ें काट दी गई हैं। कभी कहते हैं कि वो चांद गिरन, सूरज गिरन, किसी बड़ा को फौत हो जाए तो उसकी वजह से होता है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारा बच्चा, बेटा इब्राहिम, गालबन 1.5 साल की उम्र में अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। रात को चांद गिरन हुआ और सुबह को सूरज गिरन हुआ दिन के वक्त। तो सहाबा में चेम गोइयाँ होनी शुरू हो गई कि ये इब्राहीम के जाने की वजह से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से निढाल थे। आप फ़ौरन मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, मफ़हूम ये है कि सूरज और चाँद अल्लाह के निशानियों में से निशानियाँ हैं, इनका किसी की ज़िंदगी और मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसी तरह सफ़र के महीने में वाज़ेह हदीस मौजूद है कि ला सफ़रा, कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं, तो मैं और आप आप कौन होते हैं इसको मनहूस कहें कि इसमें बलाएं नाजिल होती हैं और 13 तारीख तक बतौर ख़ास बहुत डर है, मर्दों पर यह बहुत भारी है। भाई, हादसात बाकी महीनों में भी होते हैं, तकलीफ़ें परेशानियाँ बाकी महीनों में भी आती हैं। इस महीने में कोई महीना मनहूस नहीं है, कोई साल मनहूस नहीं है। नहूसत हमारी बदअमालियों की है, पड़ती है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। नमाजें छोड़ी हुई हैं, बदकारियां हो रही हैं, सूद पे कारोबार हो रहे हैं, कुरान से हम नाआशना है, और ऐसे यानी कई ऐसे नहूसत फैलाने वाली जो बदअमालियां हैं जो हम छोड़ नहीं रहे, और इन अकीदों पर हम पुख्ता हैं जो हमें ले जाते शिरक की तरफ ले जाते हैं। और याद रखना, कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि तुम पर कोई भी मुसीबत पहुंचती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। तो जब एक अल्लाह के हुक्म से, वो मुहर्रम में भी आ सकती है, वो सफ़र में भी आ सकती है, और रबीउल अव्वल में भी आ सकती है। और एक और हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसीबत तक तुम पर पहुंचती है वो टलने वाली नहीं थी, और जो टल चुकी है वो तुम तक पहुंचने वाली नहीं थी। और अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई चीज़ ना देना का इरादा कर ले, सारी मखलूक, यानी इसमें सारे जिन चाहे आ जाएं, जो भी इंसान इकट्ठे हो जाएं, सारी मखलूक अगर तुम्हें चाहे
تو وہ تمہیں چیز نہیں دے سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہے، کچھ دینا چاہے، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو وہ اس کو روک نہیں سکتے، اور قیامت تک کے لیے قلم کی سیاہی خشک ہو گئی یہ سب کچھ لکھ کر۔ تو ناظرین، اس لیے ان باطل عقائد سے بچیں، بالکل سفر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال درست کریں اور وہ حفاظت کی دعائیں پڑھیں، صبح گھر سے جب بھی گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، آپ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں ہوتے ہیں اور شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ ایسی ہر موقع کی دعا ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور سفر کو ایسے ہی بدنام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔